तो डेली रूटीन हिंदी में तुम्हें मुझे जवाब देना है। तो मेरा तुमसे सवाल है कि खुशी तुम रोज क्या करती हो, बताओ। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक तुम रोज क्या करती हो? सुबह उठने के साथ पहले फ्रेश होती हूँ। नहीं नहीं फिर नहीं, उसके इसका बाद मतलब नहीं, रुको रुको, इसको बारी बारी से बोलो। उठने के साथ फ्रेश नहीं होती हूँ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो कि सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद सबसे में पहले फ्रेश मैं होती हूँ। उठती हूँ, उसके बाद फ्रेश में होती हूँ। फ्रेश होती हूँ, फ्रेश होती उसके हूँ, बाद फिर अपना रूम अरेंज करती हूँ। फिर मैं अपना रूम अरेंज करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। फिर मैं नाश्ता करती हूँ। बस रुक जाओ। अब इसी तरीके से तुम अपने पूरे दिन की कहानी बताती चली जाओगी। ये सुनो, यस सर। सभी लोग ध्यान से सुनना। अब खुशी ने क्या कहा कि सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, फिर मैं रूम अरेंज करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। अब ये जो इसी तरीके से खुशी अपने पूरे दिन की बात कहती चली जाएगी। अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर बात को अगर मैं समझूं, तो सागर इस बात को ध्यान देना, खुशी बार बार एक ही पैटर्न को यूज कर रही है, या एक ही स्ट्रक्चर को यूज कर रही है, या एक ही बनावट को यूज कर रही है। और वो क्या पैटर्न, बनावट या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रही है? खुशी बार बार एक ही बात कह रही है कि मैं ये करती हूं। बताओ, तुमने सारे सेंटेंस में यही कहा है या नहीं कहा है खुशी? यस सर, करती कि हूँ। मैं कोई काम करती हूँ, मैं सुबह में उठती हूँ, मैं फ्रेश होती हूँ, मैं उसके बाद जो भी करती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, उसके बाद रूम एडजस्ट करती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो खुशी ने ये 5 सेंटेंस कहा, लेकिन पांचों सेंटेंस में खुशी ने एक ही फॉर्मेट को, एक ही पैटर्न को अलग अलग वर्ड डाल करके कहा, और 5 सेंटेंस बन गया। पैटर्न या फॉर्मेट खुशी का एक ही था। एवरीबडी अग्रीज और डिसअग्री? एग्री Yes, सर। sir. एग्री Agree, सर। sir. ठीक है। अब थोड़ा मैं दूसरे बच्चे पर आ जाता हूं। अब मैं आ जाता हूं दीक्षा पर। दीक्षा, तुम अपना बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है दीक्षा? How do you spend your evening? चलो, ये डायरेक्ट सवाल मेरा दीक्षा से है कि दीक्षा तुम अपनी शाम कैसे बिताती हो, यानी सीधा सीधा दीक्षा तुम शाम में क्या करती हो? तो बताओ दीक्षा, तुम 4 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक क्या करती हो? हाँ, अपने छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा खेलती हूँ। यानी और मैं उसके छोटे बाद भाई बहन के साथ खेलती हूँ, और उसके उसके बाद बाद थोड़ा फोन यूज करती हूँ। उसके बाद मैं फोन यूज करती हूँ। बस नहीं, अभी 7 नहीं बज जाएगा, थोड़ा और कुछ काम सोचो। 4 बजे से थोड़ा सा शाम 7, स्टोरी बुक थोड़ा पढ़ती हूँ। थोड़ा स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, और थोड़ा सा 1-2 काम देखो। चाय कॉफी पीती हो? यस सर। बोलो तो। हाँ, तो मैं चाय पीती हूँ। चाय भी पीती हो, और क्या करती हो? रूम एडजस्ट करती हो, रूम साफ करती हो, कुछ करती हो शाम यस में? सर, अपना रूम रू- एडजस्ट कर। अपना रूम एडजस्ट करती हो। तो दीक्षा ने थोड़ा दिमाग लगाया, तो उसका 2 काम 5 काम में बदल गया। पहले उसने 2 ही काम बोला कि मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलती हूँ, छोटे भाई बहनों के साथ, और मैं अपना मोबाइल फोन यूज करती हूँ। लेकिन उसमें मैंने कुछ काम और बढ़ा दिया कि ना, मुझे कुछ और काम की जानकारी चाहिए जो तुम करती हो। तो दीक्षा ने 3 काम उसमें और बढ़ा दिया। अब जब दीक्षा ने ये 3 काम बढ़ा दिया, तो 5 सेंटेंस दीक्षा का भी हो गया। लेकिन दीक्षा भी वही कह रही है, वही फॉर्मेट यूज कर रही है जो फॉर्मेट खुशी यूज कर रही थी, कि मैं कुछ करती हूँ, मैं भाई बहनों के साथ खेलती हूँ, मैं मोबाइल फोन यूज करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं रूम एडजस्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो दीक्षा भी वही पैटर्न का इस्तेमाल कर रही है जो पैटर्न खुशी ने इस्तेमाल किया था। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। Yes, sir. अब थोड़ा सर सागर समझ। पर ही अब थोड़ा सागर पर आ जाते हैं। सागर, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। How do you spend your Sunday? अब सागर का सवाल बदल गया। खुशी के लिए सवाल था रोज क्या करती हो, दीक्षा के लिए सवाल था शाम में क्या करती हो। अब सागर का जो सवाल है वो 7 दिन में एक बार आएगा कि संडे को क्या करते हो। रोज नहीं आ रहा है वो, लेकिन फिर भी सवाल आ तो रहा है कि भाई संडे को तुम क्या करते हो। तो तुम रियलाइज करोगे कि मैं तीनों लोगों से एक ही पैटर्न पूछ रहा हूं कि तुम रोज क्या करती हो, तुम शाम को क्या करती हो, और तुम संडे को क्या करते हो। यही वजह है कि तीनों का जवाब भी एक ही पैटर्न से आएगा।
सागर का जवाब हम लोग देखते हैं। बताओ सागर, संडे को तो तुम पढ़ाई करते नहीं हो, कॉलेज का वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते नहीं हो, तो संडे को तुम क्या करते हो? बोलो सागर। सुबह 4 बजे उठते हैं सर, हाँ, यानी मैं 4 बजे सुबह में उठता हूँ और और उसके बोलो। बाद 4 से 7 एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग ये सब उसके दोस्त बाद के वो साथ 3 करने घंटा मिल जाता एक्सरसाइज करता है या वो 3 घंटा जॉगिंग करता है, और बोलो। है। उसके बाद घर पे आके फ्रेश ये सब होते हैं, नहाते हैं। उसके बाद फ्रेश होता हो, और बोलो। उसके बाद पापा की दुकान पे जाते हैं, पापा का मदद उसके बाद करने। फादर के दुकान पर जाता है और फादर की दुकान पर मदद करता है। इसका मतलब सागर का रूटीन सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। लेकिन सागर भी एक ही बात बार बार बोल रहा है कि मैं ये काम करता हूँ। मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे से 7 बजे तक जॉगिंग के लिए जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, फिर पिताजी की दुकान पर जाता हूँ, एक्सरसाइज। ये कह रहा है ना सागर भी। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम तीनों आदमी ने अलग अलग सेंटेंसेस जरूर कहे, लेकिन तीनों आदमी ने एक ही फॉर्मेट का इस्तेमाल किया। तीनों आदमी ने क्या इस्तेमाल किया? एक ही फॉर्मेट का। एक ही फॉर्मेट का इस्तेमाल किया। तो अब मैं आप लोग को सिखा रहा हूं एडवांटेज ऑफ लर्निंग फॉर्मेट। फॉर्मेट के पढ़ने का, लिखने का या समझने का क्या एडवांटेज होता है। मैंने आप लोग को 3-4 क्वेश्चन तो दे दिया कि रोज क्या करते हो, या शाम में क्या करते हो, या संडे को क्या करते हो। अब हमें मालूम है कि सर आपने जितने भी सवाल दिए हैं, इन सारे सवाल का जवाब देना एकदम पॉसिबल है, क्योंकि हमें एक ही बात का जवाब देना है कि मैं रोज क्या करता हूं। तुम्हें किसका जवाब देना है? मैं रोज क्या करता क्या हूँ। करता हूँ। यानी तुम जो करते हो उसका जवाब देना है। अब थोड़ा सा स्क्रीन पर सब लोग ध्यान से देखते हैं। योर डेली रूटीन। मैंने आपके सामने एक डेली रूटीन लिखा है। मान लिया कि सभी लोगों का डेली रूटीन है, हो सकता है सागर के तरह सभी लोग 4 बजे नहीं उठते हो, तो मैंने एक डेली रूटीन बनाया। सभी लोग पहला रूटीन पढ़िए। पहला लाइन क्या है? मैं सुबह 6 बजे सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ। 6 बजे उठता अब कोई आदमी 7 बजे उठता होगा, कोई आदमी 5 बजे उठता होगा, कोई आदमी 4 बजे उठता है, कोई आदमी 8 बजे उठता होगा, लेकिन उठता तो है। दूसरा काम क्या है? यस यस सर। सर। दूसरा काम क्या उसके है? बाद मैं सबसे पहले उसके बाद मैं फ्रेश सबसे होता पहले हूँ। फ्रेश होता हूँ। उसके बाद मैं उसके सबसे बाद पहले फ्रेश मैं होता हूँ। सबसे पहले फ्रेश होता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या है? तब मैं थोड़ी देर अपने घर के बाहर घर के टहलता बाहर हूँ। टहलता हूँ। ठीक है भाई, कोई आदमी फ्रेश हो गया तो घर के बाहर टहलता भी होगा, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा? फिर मैं थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ बैठता हूँ। बैठता हूँ। और उसके बाद क्या होगा? और और उस फिर उस दौरान दौरान मैं अखबार भी पढ़ता हूँ। और उस दौरान मैं अखबार भी पढ़ता हूँ। तो हमने एक नॉर्मल रूटीन देखा कि कोई आदमी 6 बजे उठा, फ्रेश हुआ, थोड़ा टहला वहला घर के बाहर, और उसके बाद घर वालों के साथ थोड़ी देर बैठा, सुबह का टाइम है तो, और न्यूज़पेपर वगैरह को भी पढ़ा। कुल मिला के अब तक 6:30 या 7 बज गया। एवरीबॉडी ये सुनो। यस सर। यस सर। अब ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस का पैटर्न क्या है? 5 सेंटेंसेस तो दे दिए गए, लेकिन इन पांचों सेंटेंस का पैटर्न क्या है? इसमें क्या चीज है जो छुपा हुआ है? कल हम लोगों ने पैटर्न कॉपी में लिखा था। यस सर। बताओ क्या इसमें छुपा हुआ है? बेस पैटर्न क्या मैं है? उठता हूँ नहीं, और मैं मैं कुछ करता कोई हूँ। काम करता है। मैं कोई काम। कोई कुछ कुछ करता पढ़ता है। हूँ। हाँ। बिल्कुल सही बात है। इन सारे सेंटेंसेस का पैटर्न है कि कोई आदमी कुछ काम कुछ करता है। काम करता है। और यहाँ सारे सेंटेंसेस में ये बात क्लियर है कि वो कोई आदमी मैं हूं, तो हमारा सारा सेंटेंस बन गया कि मैं कुछ करता हूं। सारे सेंटेंस में यही बात है या नहीं बात है? लाउड एंड क्लियर एवरीवन। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो आप लोगों ने इन पांचों सेंटेंस में छुपे हुए पैटर्न यानी स्ट्रक्चर को पहचान लिया। अब सबसे पहले अपनी कॉपी में इन सारे सेंटेंसेस को लिखिए। आप हेडिंग डाल लो योर डेली रूटीन, और इन पांचों सेंटेंसेस को कॉपी में लिखो। म्यूट कर लो इस बीच सब लोग, म्यूट ऑल। पांचों सेंटेंसेस को आराम से लिखो। अर्चना म्यूट कर लो अपने आप को।
हाँ सर लिख लेना। ठीक है, मैं वेट करूंगा बाकी लोगों का भी। कि मैं कुछ बच्चों का कैमरा ऑन नहीं देख रहा हूँ, कुछ बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है। आयुष, प्रिंस, संस्कार, सभी लोग कैमरा ऑन करो। संस्कार, पाल, कैमरा ऑन करो। रजनीश, स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने लिख लिया। Yes sir. ठीक है, ठीक है। There are some people who are writing. All right, some people are still writing. Let them write. Let them write. Let them write. ठीक है, ठीक है। शुभम, म्यूट करो अपने आप को। सबने लिख लिया? Yes sir. यस सर। चलिए चलिए, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में बेसिक सेंटेंस का पता लगाते हैं। पहले सेंटेंस में बेसिक सेंटेंस क्या है? सभी लोग बोलो। मैं उठता हूँ। सभी लोग क्यों नहीं बोले? एक ही बच्चे मैं क्यों उठता बोले? हूँ। मैं उठता हूँ। ठीक है, मैं उठता अंडरलाइन हूँ। कर लो। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, मैं उठता हूँ। अंडरलाइन कर लो। दूसरा सेंटेंस क्या है? उसके बाद मैं सबसे पहले फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होता हूँ। मैं फ्रेश होता हूँ। मैं फ्रेश होता हूँ, सही है। फ्रेश होता हूँ गलत इंफॉर्मेशन है। मैं फ्रेश होता हूँ। शुभम, म्यूट योरसेल्फ। तुम्हारे यहाँ से तो आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। थर्ड सेंटेंस में बेसिक सेंटेंस क्या है? टहलता हूँ। टहलता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, मैं टहलता हूँ। फोर्थ सेंटेंस में बेसिक सेंटेंस क्या है? मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ। अंडरलाइन कर लो। फिफ्थ सेंटेंस में बेसिक सेंटेंस क्या है? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो बड़े बड़े सेंटेंसेस थे, इन सेंटेंसेस को हमने छोड़ दिया और हमने हर एक सेंटेंस का सबसे पहले बेसिक सेंटेंस ले लिया। ठीक है, शुभम झा, म्यूट करो तो जरा अपने आप को। सर म्यूट ही है। नहीं, शुभम झा नहीं, शुभम के यहाँ से तो दिक्कत नहीं। अफरीदी, म्यूट करो जरा। अफरीदी, तुम अपने आप को म्यूट ही रखना। तुम्हारे यहाँ से ही कोई आवाज आ रही है, घन घन की आवाज आती है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जितने भी सेंटेंसेस लिखे रूटीन का, हमने रियलाइज किया पहली बात कि सारा सेंटेंस एक फॉर्मेट में था, एक जैसे पैटर्न या डिजाइन में था। दूसरी बात जो हमने ये रियलाइज की कि हर एक सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया।
कि मैं उठता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मैं टहलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब हमें क्या करना है कि सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें काम को आइडेंटिफाई करना है। बताओ पहले सेंटेंस में काम क्या है? सुबह उठना। उठना नहीं काम है। काम क्या है? उठना। उठना पर टिक लगा दो, टिक लगा दो उठना वर्ड के ऊपर। दूसरे सेंटेंस में काम क्या है? फ्रेश होना। फ्रेश नहीं, फ्रेश होना काम है। फ्रेश नहीं, फ्रेश होना काम है। फ्रेश होना काम है। ठीक है, टिक लगा दो फ्रेश होना। तीसरे सेंटेंस में काम क्या है? टहलना काम है। टिक लगा दो। किसी एक बच्चे के घर में पीछे से लगातार आवाज आ रही है। ये किसके घर में पीछे आवाज आ रही है? शुभम जरा म्यूट करना अपने आप को। अंशु रानी म्यूट करो। चलिए अब ठीक है। अब हमने जितने भी सेंटेंसेस लिखे इन सब में हमने सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई किया। फिर मैं थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ बैठता हूँ। इसमें काम क्या है? बैठना। उस दौरान मैं अखबार भी पढ़ता हूँ। इसमें काम क्या है? पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। अब जितना काम आपने लिखा है ना, सबसे पहले इस काम की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। ठीक है, बताओ सबसे पहला जो काम है उसमें उठना का अंग्रेजी क्या होगा? मैं जो सुबह में उठता हूँ, वेक अप। वेक अप या गेट अप? वेक अप या गेट अप? तो दोनों में से कोई एक वर्ड आप लोग लिख लीजिए। वेक अप या गेट अप। दूसरा काम क्या है? फ्रेश होना की अंग्रेजी क्या होती है? गेट फ्रेश। गेट फ्रेश या फ्रेशन अप, बिल्कुल सही है। तो हम गेट फ्रेश लिख लेते हैं। गेट फ्रेश। टहलना की अंग्रेजी क्या होती है? बैठना की अंग्रेजी क्या होती है? और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? तो हमने इन सभी काम को सबसे पहले लिख लिया। लिख लिया एवरीबॉडी? यस सर। गेट अप मतलब उठना या जगना, वेक अप। गेट फ्रेश यानी फ्रेश होना, टहलना यानी वॉक, सिट यानी बैठना, पढ़ना यानी रीड। ठीक, अब ये जो हमने सारा वर्ड लिख लिया है जिसमें हमारा काम था, इन सारे काम में हम आई जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आई जोड़ दो तो आई गेट अप। बिल्कुल सही है, आई गेट अप। दूसरा क्या हो जाएगा? आई गेट फ्रेश। आई गेट फ्रेश। तीसरा क्या होगा? I walk. आई वॉक। आई सिट। I sit. पांचवा क्या होगा? आई रीड। I read. रीड। अब ये हमारा बेसिक सेंटेंस हो जाएगा। फिर से पहला सेंटेंस पढ़ो। I get up. Get up. I get इसका fresh. मतलब- आई गेट फ्रेश। I walk. I sit. sit. I I walk. एकदम गधे की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे। फिर से वार्निंग देता हूँ, डू नॉट बिहेव लाइक इडियट्स इन माय क्लास। कान एकदम खोल के सुना करो कि कब क्या बोलता हूँ। केवल पहला लाइन पढ़ो, क्या बना? आई गेट अप। I get up. और अब ऊपर का लाइन पढ़ो, हिंदी में जो लाल से लिखा हुआ है। मैं उठता हूँ। मैं उठता हूँ. ये हमारा बेसिक सेंटेंस था, मैं उठता हूँ। और नीचे में आई गेट अप के साथ वो बेसिक सेंटेंस आ गया कि यानी मैं उठता हूँ। दूसरा सेंटेंस करो, मैं फ्रेश होता हूँ। इसकी अंग्रेजी क्या हुई? आई गेट फ्रेश। उठता हूँ। आई गेट फ्रेश।
उसके बाद अगला है मैं टहलता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हुई? I walk. I walk. वॉल्क नहीं बोलते हैं, आई वॉक। I walk. मैं बैठता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? I sit. I sit. मैं पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? I read. तो बहुत आसान है सभी सेंटेंस के बेसिक सेंटेंस का इंग्लिश बनाना। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? Yes. लेकिन हमने आई गेट फ्रेश लिखा है, यानी मैं उठता हूँ लिखा है। हमने सुबह में और 6 बजे की अंग्रेजी नहीं लिखी है। नहीं लिखी। नहीं लिखी है? नहीं सर। मैं फ्रेश होता हूँ, इसकी अंग्रेजी हमने कर ली, लेकिन उसके बाद और सबसे पहले ये छूट गया। यानी हर एक सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस बन गया है, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी देना बाकी है। आप इस बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग बेसिक सेंटेंस के पहले या बाद में डाल देते हैं। बेसिक सेंटेंस तो बन गया। Yes sir. अब या तो बेसिक सेंटेंस के पहले या बाद में इन चीजों को डालेंगे। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो। आई गेट अप सुबह में एक बात है और 6 बजे दूसरी बात है, यानी इसमें 2 बात कही गई है। लिखना नहीं है अभी, रिया मत लिखो। आई गेट अप, अब एक बात हमने जोड़ी सुबह में, उसकी इंग्लिश क्या होगी? सुबह में, इसकी इंग्लिश क्या होगी? In the morning. इन द मॉर्निंग 6 बजे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? At 6 o'clock. अब इन दोनों चीजों को हमने जोड़ दिया तो क्या बना? In the morning. morning at 6 o'clock. Morning at 6. फिर से बोलो सभी लोग। I get up in the Get up in the morning at 6 o'clock. ये अब तक मैं कम से कम 4 बार बोल चुका हूँ एट 6 o'clock। तो ये कौन बच्चा है जिसको कान में भी बीमारी है और दिमाग में भी बीमारी है और मुंह में भी बीमारी है कि वो 6 o'clock बोल रहा है? मैंने 8 कहा है कि एट कहा है? at. तो कान वान को खोल के रखिए और ध्यान से सुनिए कि क्या बोला जा रहा है। फिर से पढ़िए पहला सेंटेंस। I get up in the morning. I get up in the morning आई गेट अप में कितनी चीजों को जोड़ा गया है? एक चीज को कि 2 चीजों को? 2 चीज। दो कौन कौन सी वो 2 चीजें हैं? I get up इन द मॉर्निंग, और दूसरी चीज क्या है? 6 o'clock. एट 6 o'clock। अब अगर हम चाहें तो इनमें जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अभी तो हमारा सेंटेंस है आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मैं चाहूं तो इसको उल्टा भी कर सकता हूं, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इसको भी हम लिख सकते हैं और ये गलत नहीं होगा। मेरी बात आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. पलट के बोलो सब लोग, पलट के बोलो सब लोग। Got it, sir. I get up. Morning I get up. 6 o'clock. फिर से बोलो। I get up in Get up in the morning at 6 o'clock. ठीक है, अब इसको चेंज करके बोलो। 6 o'clock पहले बोलना, इन द मॉर्निंग बाद में बोलना। बोलो। I get up. Get up in the morning at 6 o'clock. इडियट बच्चे, गधे बच्चे, मैं कह रहा हूँ एट 6 o'clock पहले बोलो और इन द मॉर्निंग बाद में बोलना। दोबारा से बोलो। at 6 o'clock in the morning. ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें और बदलाव कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग को आई गेट अप के पहले भी लगा सकते हैं। अब इन द मॉर्निंग को आई गेट अप के पहले लगा दो और सेंटेंस बोलो। In the morning I get up at Morning I get up at 6 o'clock. अब सबको समझ में आया वेरिएशंस जो इसमें होता है इंग्लिश में, आगे पीछे कैसे चीजें वेरी करती हैं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन सब लोगों को ये बात समझ में आ गया कि कुछ भी आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन पोदार सर ने जो लिखा दिया आई गेट अप बॉक्स में, वो गड़बड़ नहीं होगा। जब भी तुम बोल रहे हो आई गेट अप ही बोल रहे हो, गेट आई अप नहीं बोल रहे हो, आई अप आई गेट अप आई अप गेट नहीं बोल रहे हो, अप गेट आई नहीं बोल रहे हो, वहां तुम पूरा का पूरा आई गेट अप ही बोल रहे हो। इस बात को सब लोग समझे या नहीं समझे? यानी बेसिक सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके आगे पीछे की चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे लग सकती है। आप लोग मेरी बात समझ गए? सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। मैं फ्रेश होता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I गेट फ्रेश। लेकिन हमने कहा है नहीं, जितना पूछता हूँ उतना ही का ध्यान रखना। मेरे क्लास में होश में, जितना पूछता हूँ कान को ध्यान से सुनो, रिस्पॉन्ड करो। अभी तो बढ़िया है कि ऑनलाइन हो, क्लास में होते तो कान उखाड़ के हाथ में दे देता। जितना कहता हूँ उतना ही सुनो, उतना ही रिस्पॉन्ड करो। मैं फ्रेश होता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I get ठीक है। मैं फ्रेश होता हूँ सबसे पहले, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? I get first of all. या सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल को हम लोग शुरू में ले लेंगे और तब सेंटेंस क्या बन जाएगा? First of all, I get या दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बोलेंगे? First of all, I get fresh. या दूसरे तरीके से बोलेंगे आई गेट फ्रेश फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। अब अगले पॉइंट को लेते हैं। मैं टहलता हूँ, I walk. मैं थोड़ी देर टहलता हूँ, I walk for some time. फिर फालतू बात। मैं थोड़ी देर टहलता हूँ, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो मेरे क्लास। ठीक है। मैं थोड़ी देर टहलता हूँ अपने घर के बाहर। I walk for some time out of my house. अब अगर हम चाहें तो फॉर समटाइम्स को हम शुरू में भी ले सकते हैं, और अगर फॉर समटाइम्स को हम शुरू में ले लेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? For sometimes I walk out of my फॉर समटाइम्स आई वॉक आउट ऑफ माई हाउस। मेरी बात को समझ गए? या आई वॉक फॉर सम टाइम आउट ऑफ माई हाउस, या आई वॉक आउट ऑफ माई हाउस फॉर सम टाइम। आप लोग मेरी बात समझ गए? ठीक है। मैं बैठता हूँ, I sit. ठीक है। उसके बाद मैं बैठता हूँ, उसके बाद मैं बैठता हूँ। Then after I sit. बहुत अच्छा। देन आफ्टर बच्ची ने लगाया, या एंड देन लगा सकती थी, या देन लगा सकती थी। तो हमारा सेंटेंस है उसके बाद मैं बैठता हूँ, तो हमने देन लगा दिया। आफ्टर देन लगा सकते थे, आफ्टर दैट लगा सकते थे, देन आफ्टर लगा सकते थे। उसके बाद मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठता हूँ। Then I sit with I sit then. उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ। Then I sit Then I sit for some time. ठीक है। उसके बाद मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़े देर के लिए बैठता हूँ। Then I sit my family members for some time. समझ में आ गया सब लोगों को? Yes, sir. फिर से मैं बोलता हूँ, और जो मैं हिंदी बोलता हूँ केवल उसी की इंग्लिश बोलना। मैं बैठता हूँ, I sit. उसके बाद मैं बैठता हूँ, Then I sit. उसके बाद मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठता हूँ। Then I sit with my family members for some time. फिर फॉर सम टाइम क्यों बोल रहे हो? कौन इडियट है ये? कौन इडियट था जो बोल रहा था? क्या नाम है जी तुम्हारा?
Who was the person? कौन बोल रहा था? मैं नाम पूछ रहा हूँ. For some times किसने कहा? अभी नहीं मुंह से आवाज निकल रही है. अंगूठा छाप मत बनो, सरकारी पाठशाला नहीं है ये. दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो. गाय बैल की तरह नहीं चराने के लिए कुछ निकले हो, पढ़ने के लिए निकले हो. ध्यान से सुना करो जो बोला जाता है. जितना बोल रहा हूं केवल उतने की अंग्रेजी करो. सभी लोग नजर रखेंगे किसकी आवाज आती है. स्टूडेंट समझ गए आप लोग मेरी बात? यस सर. देखिएगा, जो गधे लोग हैं उनको अपने आप को आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत हो रही है. जो बोलता हूँ उसकी इंग्लिश बोलना. मैं बैठता हूँ. I sit. मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठता हूँ. I sit with my family members. Family members. मैं थोड़े देर के लिए बैठता हूँ. I sit for some time. Sometimes. Family members. For some time. मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ. I sit with my family. Sit with my members. Family For some members. time. Sometimes. उसके बाद मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ. Then I sit with my family members. For some time. Sometimes. अब आप लोग समझ गए कि हम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख करके दीवार बनाते हैं. चाहे तो Yes, एक sir. ईंट जोड़े, चाहे तो 2 ईंट जोड़े, चाहे तो 3 ईंट जोड़े. जब भी चाहें हम सेक्शन वाइज चीजों को जोड़ सकते हैं और जोड़ते हैं. आप लोग मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? Yes. ठीक है. मैं पढ़ता हूँ. I read. मैं अखबार पढ़ता हूँ. I read the newspaper also. Also. मैंने केवल बोला कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो ऑल्सो कहाँ से आ गया? Newspaper तक मैं अखबार पढ़ता हूँ. I read the newspaper. Newspaper. मैं अखबार भी पढ़ता हूँ. I read the newspaper also. Newspaper also. तब मैं अखबार भी पढ़ता हूँ. And during that I नहीं, मैंने बोला तब की अंग्रेजी क्या होती है? Then I read. जब आपको मालूम है तो ड्यूरिंग क्यों कर रहे हैं? मैं बोल भी तो रहा हूँ. तब मैं अखबार भी पढ़ता हूँ. I read the newspaper also. और उस दौरान मैं अखबार भी पढ़ता हूँ. And during that I read the newspaper also. अब आप लोग समझ गए? अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी में और आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रीन को देख करके. मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ. इंग्लिश में बोलो. I get up in the morning at Get 6 up in the o'clock. morning at 6 o'clock. उसके बाद मैं सबसे पहले फ्रेश होता हूँ. I get first of all. First of all, I get fresh. तब मैं थोड़ी देर अपने घर के बाहर टहलता हूँ. Then I I walk walk out of my house. फिर मैं थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ बैठता हूँ. Then I sit with my family members With my family members for some time. और उस दौरान मैं अखबार भी पढ़ता हूँ. And during that I read newspaper also. I read newspaper also. ठीक है. अब आप लोगों को क्या समझ में आया? सबसे पहले ये समझ में आया कि आपको बेसिक सेंटेंस का पता लगाना है. क्या समझ में आया? बेसिक सेंटेंस पता लगाना है. और बेसिक सेंटेंस का जो पता लगाना है, उस बेसिक सेंटेंस में हम लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा सारा सेंटेंस एक ही फॉर्मेट, एक ही पैटर्न या एक ही डिजाइन का है. इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. हमने Yes, दो sir, I डिजाइन का got it. सेंटेंस नहीं लिया. हमने 2 डिजाइन का सेंटेंस नहीं लिया. यहाँ तक कि एक बच्ची ने मुझे कहा कि मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश होती हूँ. तो मैंने कहा ना, पहले बोलो कि मैं सुबह उठती हूँ और उसके बाद बोलो मैं फ्रेश होती हूँ. एवरीबॉडी ये सुनो. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. तो हम लोगों ने सबसे पहले सेंटेंस बनाए, लंबे लंबे या छोटे छोटे, और सबसे पहले हमने उसमें बेसिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया. समझ गए मेरी बात?
यस सर। बेसिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके जो काम थे, हर सेंटेंस में जो काम था उस काम को आइडेंटिफाई किया कि उठना, फ्रेश होना, टहलना, बैठना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, धकेलना, खींचना, पकड़ना, छोड़ना, दबाना, जो भी चीज है हमने उसको आइडेंटिफाई किया। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir.